अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। हज़रत अली करमल्लाह वजह का इरशाद पाक है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अगर इस बात पर हम यकीन कर लें, जो कि हमें करना ही चाहिए, तो फिर हमें वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम की इस बात पर भी यकीन करना पड़ेगा, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि ईमान लाना पड़ेगा जो उन्होंने फरमाई। हालांकि फ़रोग़ नसीम साहब जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी ने उनको प्रपोज किया सेनेटरशिप के लिए और फिर वो सेनेटर बन गए, उस पार्टी पर पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बल्कि हुकूमत को क्यों बदनाम करे, इदारों ने ऑपरेशन किया और फिर उसके बाद उनको बैन कर दिया। अनअनाउंस बैन इसको कहते हैं। हालांकि वो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में आज भी काम कर रहे हैं, फिर भी कायदे तकरीब अल्ताफ़ हुसैन के अपने अनमोल रतन, उनका केस भी लड़ते रहे एक ज़माने तक, और माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का इससे बड़ा तोहफ़ा क्या होगा माशाअल्लाह, कि अब खैर से पूरे वज़ीर क़ानून हैं। उन्होंने फरमाया क्या है, कहते हैं पाकिस्तान दुआओं का नतीजा है। बिल्कुल है, ये दुआएं ही हैं कि जिस तरह से ये मुल्क कायम है, और ये दुआएं ही हैं कि जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है। हुजूर, ये बात आपको बताने की ज़रूरत कहाँ थी? जिस मुल्क का वजीर कानून एक ऐसी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो, एक ऐसे आदमी का हरकारा रहा हो, उसकी कानूनी जंग लड़ता रहा हो कि जिसे रियासत ने कुचल दिया है अपने तौर पर, इसके बाद भी आपको यह बताने की जरूरत पड़ी? मतलब अल्लाह अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। आप वजीर कानून है, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती थी, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती थी। किसी को नफीस बना करके काम लिया जा रहा है, किसी को कुछ और नाम से दुकानदारी करने की इजाजत दी गई है, उस वक्त तक जब तक वो मानते रहें। उसके बाद अगर वो भी नहीं माने तो फिर 3-5 करके फिर कोई नया ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया जाएगा। माननी आपने उन्हीं की है, समझ रहे ना? उनकी किनकी, उनकी किनकी, कौन की, समझो। उफ, फरोग नसीम साहब ने जो कुछ कहा उसका मुंह बोलता सबूत मिल गया। कैसे? वो खबर नहीं देखी आपने? बलूचिस्तान हुकूमत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अब पाकिस्तान में किसी एक इंक्वायरी का कोई रिजल्ट निकला हो या ना निकला हो? साना एबटाबाद का निकला? नहीं। निकलना था? नहीं। साना खरोटाबाद जिसमें वो प्रेग्नेंट औरत को मार दिया सिक्योरिटी इदारों ने? नहीं निकला। इमरान खान साहब कितना उसके ऊपर टैं 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 करते रहे जब वो अपोजिशन में थे, इधर जाते रहे उधर जाते रहे। सिक्योरिटी इदारे कभी इस तरह से करते हैं, ये दुनिया में कहीं होता है? यही सब आपको याद होगा। इमरान खान वजीर आजम भी बन गए और इस तरह की हरकतें आज भी किसी न किसी सूरत में जारी हैं। लेकिन एक और इंक्वायरी हो रही है और वो बलूचिस्तान हुकूमत क्या झक मार रही है? गडानी में कीमियाई मवाद से भरे जहाज से मुताल्लिक इंक्वायरी का हुक्म। अब आप देखिए गजब खुदा का, खतरनाक तरीन जहरीले मवाद से लदा हुआ एक बाकायदा टाइटैनिक टाइप का बहरी जहाज पाकिस्तान के साहिलों पर बलूचिस्तान पर दाखिल होता है, लंगर अंदाज होता है, और वहां उसकी टूट फूट का अमल जो है शुरू कर दिया गया। एक चैनल ने कल बाकायदा दिखाया, एक रिपोर्टर, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, उसने घुस करके गडानी के शिप ब्रेकिंग यार्ड में मजदूरों का चेहरा दिखाए बगैर उनसे इंटरव्यू किए। वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारी आंखें जल रही हैं, हमारे जिस्म पे फोड़े फुंसियां निकल रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा मवाद हमसे निकलवा रहे हैं। उस शिप ब्रेकिंग यार्ड में वो जहाज पहुंच गया और उस वो जो केमिकल, वो जो मवाद, वो जो जहरीला फुजला है, उसको निकाल करके ड्रम्स में भरने का काम शुरू हो चुका है। और आप बलूचिस्तान हुकूमत की इन्वर्टेड कॉमास में फुर्तियां देखिए। अब उन्होंने नोटिस लिया है, आप समझ गए? उधर जहाज खुल रहा है, यहां नोटिस चल रहा है। लियाकत शाहवानी जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की, उनका कहना है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लसबेला की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी गई है जो जायजा लेगी कि खतरनाक केमिकल वाले जहाज को लंगरअंदाज होने की इजाजत किसने दी। अब डिप्टी कमिश्नर, इतना बड़ा आदमी, भाई डिप्टी कमिश्नर क्या होता है? कौन होता है डिप्टी कमिश्नर? ये कोई दुकान खोलने बंद करने की बात थोड़ी है भाई, ये सैकड़ों हजारों इंसानों की जिंदगियों से मुताल्लिक ये मामला है। खुदा न खास्ता कोई कांड हो गया तो बलूचिस्तान, अल्लाह माफ करे, उसका एक बड़ा हिस्सा लपेट में आ सकता है। उसके हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों लोग तो लपेट में आ सकते हैं, जैसे माजी में हुआ। कौन नहीं जानता उस एक वाकये में जिसमें बलूचिस्तान में ही गडानी के शिप ब्रेकिंग यार्ड में ही उन मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, जिसका रियासत पाकिस्तान ने ना कोई नोटिस लिया। हाँ, नोटिस तो जरूर लिया था, ताहम अभी तक उसके बारे में हुआ कुछ नहीं। ये कोई पहला खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह वक़ात, हादसा होने वाला है माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। आप नोटिस ले रहे हैं एडिशनल डिप्टी, क्या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल? अबे क्या है ये?
कमेटी कायम कर दी गई है, इस कमेटी की कोई कमेटी खुल जाएगी, उनको कुछ ब्रीफकेस पहुंच जाएंगे और वो चुप करके उधर मुंह कर लेंगे दीवार की तरफ। ये हम नहीं जानते कि पाकिस्तान में क्या इस तरह से चीजें नहीं हुई है। इंटरपोल की वार्निंग के बावजूद खतरनाक मवाद से भरा बहरी जहाज गडानी पहुंच गया। यह परसों रात से सोशल मीडिया पे हाहाकार मची हुई है। बाकायदा कुछ जय्यद सहाफियों ने, कुछ जय्यद सहाफी नहीं, एक जय्यद सहाफी ने जो इसको कवर कर रहा है, उसने उसको बाकायदा स्टोरी को ब्रेक किया, ट्वीट किया उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर फिर वायरल चीजें होना शुरू हो चुकी। हुकूमत अभी तक सो रही है और अब आज शाम को यह खबर आई है कि जी हमने नोटिस ले लिया, गई भैंस पानी में। तर्जुमान का कहना है कि यह भी इंक्वायरी करेंगे कि पाकिस्तानी हुदूद में जहाज कैसे दाखिल हुआ। शिप ब्रेकिंग यार्ड में जहाज लंगरअंदाज होने का हुकूमत और मकामी इंतजामिया को मालूम ही नहीं था। अब आप ये बताइए कि बलोचिस्तान का बाकायदा सीएम, वो बलोचिस्तान की सियासी जमात जिसे नाम दिया गया बाप, अबे ये कैसा बाप है, कैसा निकम्मा निठल्ला, कैसा आवारा मिजाज किस्म का बाप है भाई कि जिसके बच्चे क्या कर रहे हैं उसको पता ही कुछ नहीं है कि बारात कहां जा रही है। उसे इमरान खान की चमचागिरी से ही फुर्सत नहीं है। यह बलोचिस्तान की पूरी सरकारी मशीनरी ये क्या झक मार रही है कि उसको नहीं पता कि एक इतना बड़ा जहाज लंगर अंदाज हो गया जिसको इंटरपोल ने ममानियत कर रखी है। अब आप देखिए हमारी गफलत की इंतहा, यह जहाज पहले गया मुंबई, साबका बंबई, वहां इसका नाम चेंज हुआ, इसका नाम कागजात पे चेंज करके और इस जहाज को इसी खतरनाक मवाद समेत पाकिस्तान और कराची भेज दिया गया, क्योंकि यह एटमी रियासत है, यहां दयानतदार लोग हुक्मरान हैं, यहां का हुक्मरान हैंडसम है, यहां हुकूमत और फौज एक पेज पे है, यह रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। इनको कद्दू का नहीं पता कि यहां करना क्या है, हो क्या रहा है। बलूचिस्तान का नाम आते ही जहन में सैकड़ों सवालात उठते हैं। अगर उन सवालात को हम नजरिया जरूरत की भेंट भी चढ़ा दें, अगर हम कौमी मफाद का वो तरबिया बोसीदा गीत गा करके बहुत सारे मामलों पर अपनी आंखें बंद भी कर लें, तब भी ये आंखों देखी मक्खी कैसे निकलूं भाई मैं क्यों ना पूछूं कि बलूचिस्तान का गवर्नर, बलूचिस्तान का वजीर आला, बलूचिस्तान की मशीनरी, वो बलूचिस्तान में जो एमपीएस एमएनएस बने हुए जो मजे कर रहे हैं, जो मौजे कर रहे हैं, वो जो हमारे बजट पे पल रहे हैं, उनका क्या लेना देना है? उनका कोई लेना देना नहीं है इन सारे मामलों से, वो कुछ नहीं कर सकते। सरकारी मशीनरी झक मार रही है। अगली मजाहिया बात आप सुनिए और सब सुनिए। इदारा माहौलियात बलूचिस्तान की जानिब से जहाज तोड़े जाने का काम रोक दिया गया और खुदा की कसम मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से बाकायदा 2 चैनल्स पर न सिर्फ खबरें नशर होती देखी हैं बल्कि फुटेज देखी है जिसमें वो बाकायदा शिप ब्रेकिंग हो रही है। यहां इदारा माहौलियात कह रहा है कि जी हमने शिप ब्रेकिंग रोक दी है। इस मामले में या बल्कि और पता नहीं कितने सारे मामलात में आप देखें, अब वो फरूक नसीम की बात को अपने जहन में लाएं कि लोगों की दुआओं से पाकिस्तान चल रहा है। क्या अब भी आप नहीं मानेंगे? बलूचिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के रियासती इदारे सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, या वो बड़े से बड़ा कांड भी हो जा रहा है जिसको नहीं होना चाहिए था। ताहम उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है आप सुनिए और सुनते ही रहिए मेरे भाई। नोटिस ले लिया, यहां आजाद वो जो इदारा है, जब वो नोटिस ले लेता है तो हम खैर से लिहाफ ओढ़ के सो जाते हैं, चल बच्चा अब हो गया काम, अब हो गया नोटिस। यहां पीएम जब नोटिस लेता है तो आप समझ लें कि क्या होता है। वो कठपुतली पीएम जिसके हाथ में किसी काउंसिलर का तबादला करना नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट नाजिम का तबादला करना भी नहीं है, उसको सजा देना भी नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी है, जब कहते हैं जब तक इमरान खान है ड्रोन हमले हैं। इस पर एक तफसीली वीडियो कल दे चुका हूं मेरा ख्याल है, लेकिन आप लोगों के लिए वो तफसील भी कम पड़ गई। बलूचिस्तान के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है क्या उतना कम था? थोड़े को ज्यादा जानो भाई मेरे। जो अब ये एक और कयामत, एक और आफत, लोग मजदूर कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी के डर से ये काम करने पर मजबूर हैं क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं बेचारे, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग किसी की प्रायोरिटी में नहीं है। बलूचिस्तान के लोग लावारिस हैं, जिस तरह से साबका बंगाल के लोग थे और आज कराची के लोग हैं। कोई इसका बलूचिस्तान का और कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये दोनों जगह ऑटो मोड पे लगी हुई हैं। और जब आप पूछेंगे तो हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, कहां है, कैसे? मगर इस सवाल का जवाब कोई नहीं है। सन्नाटा, बहुत दूर तक सन्नाटा। काश इन सब बातों का कोई जवाब मिल जाता। काश मैं इन लोगों से यह पूछ सकता कि इंटरपोल की वार्निंग के बावजूद यह जहाज यहां आया कैसे।
लेकिन क्या ये वाहिद मामला है जिस पे हमें अपना सर फोड़ना है? कुछ और बातें भी हैं, कुछ और मामला भी हैं जिन पर गौर व खौज जारी रखेंगे और नोटिस लेने वाले नोटिस लेने का काम भी जारी रखें।